मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज के दौर पर, आज के युग में इतने ज़्यादा तादाद पर झूठे मसीह, यूँ कहें कि झूठे प्रचारक तैयार हो चुके हैं कि पूछो ही मत। क्योंकि दूसरी बात क्या है, यूट्यूब से पैसा मिलता है, यूट्यूब से पैसा मिलता है और हमारे वीडियो चलने चाहिए। इसके कारण से हमें लोगों के पसंद देखकर वीडियो बनाते हैं। बोले तो लोगों को पसंद क्या है? झूठे बातें। उसके आधार पर इतने झूठे प्रचारक तैयार हो चुके हैं कि झूठ बोलने का हद भी पार कर चुके हैं ये लोग। वचन को, सच्चाई को झूठे की तरफ ले जाते हैं। पढ़ते हैं वचन को, ठीक है, वचन को पढ़ने के बाद मनन चिंतन करते हैं और उपदेश देते हैं, बताते हैं झूठ बातें, इस दुनिया के बातें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रचारक के मैं मुंह से ऐसा सुना हूं कि मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा सुना हूं, वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि हम पुनर्जीवन होने के बाद, पुनर्जीवित हो जाने के बाद हम आत्मिक में रहेंगे। क्या रहेंगे? आत्मिक हो जाएंगे। बोले तो हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे और यूं कहे कि हमारा हाड़ मांस नहीं रहेगा, आत्मिक हो जाएंगे। इस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं, अपने कलीसिया में बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। और मैं ऐसे जब प्रचार सुनता हूँ यूट्यूब में, बोलो या कहीं की भी सभा में जाता हूँ, तो मैं मन ही मन हंसते रहता हूँ। प्रभु, इनके आँखों को क्यों नहीं खोलते आप? इनके बुद्धि को क्यों विकास नहीं करते आप? कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे आपके वचन को, आपके ज्ञान को क्यों नहीं जानते, आपके बातों को क्यों नहीं समझते? ऐसे बोलकर मैं मन ही मन हंसता हूँ। यदि आप उसे सच भी बता दें तो आपसे गुस्सा करेंगे, आपको नफरत करना चालू करेंगे, जो आपके साथ दोस्ती है वो टूट जाएगा। ऐसे भी बातें हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे ही प्रचारक लोगों से मिलकर जो प्रचार करते हैं, उनसे मैं कुछ कुछ बातों को शेयर करता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ। तो बाद में मेरे साथ जो पहले जो संबंध रहता है वो संबंध नहीं रहता, बोले तो थोड़ा से अलग हो जाता है। इसलिए मैं किसी से पूछना या बोलना उचित नहीं समझता, छोड़ दिया हूँ। अभी मैं YouTube से माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ बाइबल का सत्य, बाइबल की बातों का सच्चाई। देखो, मैं आपको क्या बताया कि एक प्रचारक के मुंह से मैं ये सुना हूँ कि वो पुनर्जीवन नहीं कहता है, पुनर्जीवन उनके पास नहीं है। वो लोग सीधा डायरेक्टली जो बीच के रास्ता को छोड़ देते, आखिरी के रास्ता को पकड़ते। क्या पकड़ते? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में हमारा हाड़ मांस नहीं रहेगा, हम क्या रहेंगे? आत्मिक हो जाएंगे बोलते हैं। वो लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारा अभी इस पुनरुत्थान जो है आखिरी स्टेप है। इसके पहले स्टेप क्या है? पुनर्जीवन होगा। ये नहीं कहते वो लोग, पुनरुत्थान कहते। ठीक है, उनकी भाषा में जाने दो। लेकिन पुनर्जीवन होने के बाद क्या है? हम लोग आत्मिक हो जाएंगे बोलते हैं। हमारा ना हाड़ रहेगा ना मांस रहेगा बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे प्रचारकों से आप प्रचार सुनते जरूर है, लेकिन थोड़ा देर अपने बाइबल से तो भी मनन चिंतन करो, वचन को भी पढ़ो कि सचमुच ऐसा होगा क्या, कि ये बता रहे हैं कि वो गलत है क्या? नहीं, ऐसा सोचते ही नहीं। विश्वासियों को, आज के विश्वासियों को इतने समय ही नहीं है। जितने आप झूठे बातें बोलो, वो हालेलुया का नारा लगाते हैं, तारीफ करेंगे आपके, बहुत बड़ा प्रचारक है। मैं आज इस सत्य की बातें बताते रहता हूँ। मेरे वीडियो को कोई नहीं देखते, लेकिन मैं यही वीडियो को इस टाइप से बनाऊँ कि मुझे कल परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये आदमी को, ये नाम वाले आदमी को ऐसा ऐसा कहा है कि उसको ऐसा कर दूंगा, उसका वीज़ा लग जाएगा, नौकरी आ जाएगा, उनके घर में गाड़ी ऐसे अगर झूठे में प्रचार करूँ, बातें बोलूँ कि पवित्र आत्मा मुझे दर्शन दिया, तो इतने मेरे चैनल पे विश्वासी जुड़ जाएंगे कि पूछो ही मत। आज सत्य के लिए जगह कम है और झूठ जो बोलने वाला है, झूठे प्रचारक है, उसके लिए द्वार खुला हुआ है। ऐसे बातें हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचनों को देखते हैं इस हाड़ मांस के विषय में या हमारे आत्मिक हो जाने के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 39 में मैं पढ़ता हूँ।
मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं वही हूँ, मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद जब शिष्यों को दर्शन देते हैं तो शिष्य घबरा जाते हैं, और घबराने के कारण वो विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु है। वो लोग क्या सोच रहे थे? रूम में बंद, कमरे में जो डर के मारे बंद हुए थे, तो वो लोग कहते थे कि ये प्रेत है, कि भूत है। इस प्रकार से वो लोग बोलने लगे। तो प्रभु कहता है मुझे स्पर्श करके देखो, मुझे स्पर्श करके देख लो। प्रेत के हाड़ मांस नहीं होते, मेरे जैसे प्रेत के हाड़ मांस नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? प्रभु को जो उन लोगों ने स्पर्श किया उसके मांस भी थे, हाड़ भी थे, सब कुछ थे। किसका? पुनरुत्थान हुए प्रभु यीशु मसीह का। और तुम्हारा पुनर्जीवन होने वाले विश्वासी, तुम डायरेक्ट आत्मिक हो जाओगे, तुम्हारे हाड़ मांस नहीं रहेगा। ये कैसे है? सॉरी, आप लोग सोच के देखिए, 2 मिनट सोचिए, ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड या 2 मिनट सोचिए। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जी उठा तो उसके हाड़ मांस थे। शिष्यों को कहता मुझे स्पर्श करो, छू कर देख लो मुझे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। प्रेत के मेरे जैसे हाड़ मांस नहीं रहता। भूत जो सोच रहे हो आप लोग, प्रेत तो समझ रहे हो, उसके हाड़ मांस नहीं रहता, लेकिन मेरा है। देखो, छू कर देखो, मेरा हाड़ है, चेहरा को देखो, बाल को देखो, ऐसे छू कर देख लो, ऐसा बोलता है। किसको? अपने शिष्य को बता रहे हैं मेरा हाड़ है, मांस है, मैं वही हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ऐसे बोल के शिष्य को धारस दे रहा है। फिर भी जब शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो आगे हम देखते हैं 42 वचन में उन्होंने ईसा को भुना मछली का एक टुकड़ा दिया, उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। उसके आगे पूरा पढ़ लीजिए, मैं छोटे छोटे वचन आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत समय होता है, लोग वीडियो नहीं देखते। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो मुझे एक मछली का टुकड़ा दो, मैं आपके सामने खाकर दिखाता हूं। प्रेत नहीं खाते, लेकिन मैं आपको खाकर दिखाता हूं क्योंकि मेरा हाड़ और मांस है। और उन लोगों ने, शिष्य ने मछली का छोटा हुआ भुना हुआ मछली का टुकड़ा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने लिया और उसे खाया। इसमें बहुत सारे रहस्य है, लेकिन मैं एक ही बातों को बता रहा हूं आपको। ऐसे प्रचारक जो झूठे बातें बताते हैं, जो झूठे प्रचार कर रहे हैं, और उसके पास लाखों करोड़ों लोग वचन सुनने के लिए आते हैं। कौन से वचन? झूठ का वचन, झूठे वचन सुनाते हैं, झूठे बातें बताते हैं। क्या आप सचमुच वहां आत्मिक रहेंगे? आप सोचिए ना, अब थोड़ा टाइम सोचिए, मनन चिंतन। जो प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद अपने शिष्यों को अपने शरीर दिखा रहा है, उसके शरीर में हाड़ है, मांस है, वो मछली खा रहा है भुना हुआ है, और हम विश्वासी पुनर्जीवन होने के बाद हम आत्मिक में रहेंगे, हमको खाना नहीं खाना है, हमारा हाड़ मांस नहीं रहेगा। कैसा है? हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। ये क्या भ्रम है? क्यों भरमाते हैं विश्वासी? और विश्वासी इतने अंधे बन चुके हैं कि वचन सुनते भी नहीं, न पढ़ते भी नहीं, जो भी बात बताए, जो भी क्या बोलते सुना रहे हैं, उन सब पे विश्वास कर लेता है। इतने आज के विश्वासी अंधे हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करें। अभी भी आपके पास बहुत समय है। प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आएगा। लोग कहते हैं आने वाले, अभी टाइम है, इतने जल्दी नहीं आएगा। अभी और बहुत से चिन्ह आपको देखने के लिए बाकी है। क्या बाइबल आप नहीं पढ़ते? समय होने का है, अभी भी सुधर सकते, अभी भी आपको आप पश्चाताप करें, सत्य के मार्ग में चल सकते, वचन को समझने की कोशिश करें, अपने तैयारी कर सकते। अभी भी समय है, समय गया नहीं है, समय खत्म नहीं हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह आने के लिए टाइम है, ऐसा नहीं कि कल ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझने की कोशिश करें। और मैं आपको एक चेतावनी और देना चाहता हूं, यदि आप झूठे लोगों के संगति में रहेंगे, झूठे प्रवचन सुनते हैं, झूठे लोगों की बातें मानते हैं, तो ये निश्चय है और ये जरूरी है कि आपको भी उनके साथ, उनके लिए जो स्थान बनाया है वहां डाला जाएगा, वहां डाला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सत्य को जानिए, सत्य को पहचानिए। और सत्य जो आए थे इस दुनिया में, उसने कौन कौन से बातें बता कर गया, कौन से वचन दिया, क्या समझाया, इसको जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गया और बस हो गया, हमें कुछ जानना नहीं है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के हर एक बातों को जानना बहुत ही जरूरी है, तब कह सकते हैं कि हम सत्य पे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और झूठे प्रचारकों से कृपया करके दूर रहे। उन्हें आपने वचन जो पढ़ते हैं उसे बताइए कि आप जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर हाड़ मांस लिखा है, पुनरुत्थित यीशु मसीह का, पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह का हाड़ मांस है, और आप तो हमें कहते हैं वह आत्मिक रहेंगे, तो ये कैसा होगा? ये प्रश्नों को पूछिए, ये वचनों को उसे दीजिए। ऐसे अंधा ना बने मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपके पास भी सत्य के ज्ञान हो, सत्य आपके पास भी हो, आप लोग भी सत्य को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।